उठो और पश्चाताप करो। पश्चाताप मन बदलना है। पश्चाताप का संबंध आपके मुंह से नहीं है, या पश्चाताप का संबंध आपके मुंह से नहीं है, पश्चाताप का संबंध है आपके हृदय से, जो कि है मन बदलना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने देखा होगा, वो अपने मुंह से तो पश्चाताप कर लेते हैं पर हृदय से वो बदलते नहीं है। अगर आप हृदय से नहीं फिरना चाहते हैं, आप मुंह से जितना मर्जी पश्चाताप कर लें, आपका पश्चाताप झूठा है और व्यर्थ है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारा प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। वह प्रेमी है हमारा, और वह हमसे जब प्रेम करता है, उसने जब हमसे प्रेम किया बिना किसी शर्त के प्रेम किया। द बाइबल से यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। कोई भी जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, पर वह अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता, उसने हमसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया। वह प्रेम जो कभी नहीं बदलता, मतलब कि वह प्रेम जिसका कोई अंत नहीं है, अनएंडिंग प्रेम। हालेलुया। और वह प्रेम उसने हमसे किया। हालेलुया। आप यहां पर देखिए, प्रेरितों काम 17 अध्याय उसकी 30 आयत। यहां पर परमेश्वर का सेवक क्या कह रहा है? इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर का वचन यहां पर क्या बता रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब सब जगहों पर और सब मनुष्यों को मन फिराने की क्या कर रहा है? इट्स नॉट सलाह, नॉट एडवाइस, बट ये एक आज्ञा है। पश्चाताप करना सलाह नहीं है, पश्चाताप करना एक आज्ञा है। समझ रहे आप? परमेश्वर का वचन बता रहा है पश्चाताप के लिए परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। पश्चाताप करे कि हर व्यक्ति पश्चाताप करे और कहां जाए? परमेश्वर के पास लौट आए। हर व्यक्ति पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास लौट आए। अब एहेजकेल निकालिए, एहेजकेल 18:30 यहां पर लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर वचन यहां पर क्या कर रहा है? परमेश्वर कहता है क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? परमेश्वर कह रहा है क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूं? मतलब कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्या पापी व्यक्ति जब मरता है तब क्या मैं प्रसन्न होता हूं? परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि वह व्यक्ति अपने बुरे मार्गों से, अपने कामों से फिरकर जीवित रहे। कैसे? अपने कामों से फिरकर, नॉट मरे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई वचन मरे। हालेलुया। आप 2 पतरस 3:9 निकालिए और फिर हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सुनिए, पहली चीज जब आप प्रेरितों काम 17:30 में पढ़ते, परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब सब जगहों पर और सब मनुष्यों को यह आज्ञा दे रहा है कि वह सब व्यक्ति मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौट कर आएं। ये एहेजकेल में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? वो कहता क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? परंतु वह चाहता है कि दुष्ट व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आए। और जब पतरस में पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो। परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर वचन के यहां पर क्या बता रहा है? परमेश्वर चाहता है कि कोई व्यक्ति नाश ना हो और धीरज वह हमारे विषय में धर रहा है। अब परमेश्वर किन लोगों के लिए धीरज धर रहा है? धर्मियों के लिए? किसके लिए? पापियों के लिए। कि एक पापी व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करे, मन फिराए और परमेश्वर के पास लौट आए। हर एक व्यक्ति को मन फिराने का अवसर मिले, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर किसी को नाश करके, किसी को मार के संतुष्ट नहीं है।
किसी को मार के संतुष्ट नहीं है कि कोई व्यक्ति नाश हो जाए, कोई व्यक्ति खत्म हो जाए, क्योंकि परमेश्वर को पता है एक बार व्यक्ति अगर नाश हो गया या नरक में चला गया, उसके बाद वो कभी बचाया नहीं जा सकता। समझ रहे आप? केवल एक मौका है आपके पास मसीह यीशु के द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का या फिर नरक के ऊपर जयवंत होने का। केवल एक चांस है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति जो बिना पश्चाताप किए जिए वह नरक में चला जाए। हालेलुया। पर शैतान नहीं चाहता कि आपके अंदर परमेश्वर की यह इमेज बनी रहे कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि एक व्यक्ति पश्चाताप करे, मन फिराए, परमेश्वर पास लौट करे। यह शैतान नहीं चाहता। परमेश्वर की एक गलत तस्वीर एक व्यक्ति के अंदर बनाने की कोशिश करता है शैतान। समझ रहे आप? एक गलत तस्वीर कि परमेश्वर ऐसा है, ऐसा नहीं है। देखा आपने कभी ऐसा? उत्पत्ति में जब आप पढ़ते हैं बाग एदन में, जब उसने हवा के पास आकर किस तरह से बहकाया, परमेश्वर ने आपको इसलिए मना किया है इस फल को ना खाओ क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल उसके समान हो जाओ। हाँ, वो नहीं चाहता कि तुम इसके समान हो जाओ, परमेश्वर समान। और वह इस तरह बताएगा, बिल्कुल सही लगेगा उसका शब्द, क्योंकि वह भरमाने वाला है। भरमाने वाला सब कुछ क्लियर नहीं दिखाएगा कि मैं भरमाने वाला हूं मैं, वह सब कुछ ऐसा दिखाएगा कि सब कुछ सही बता रहा है और वे एक व्यक्ति को गुमराह कर दे। पर हमें परमेश्वर की एक गलत तस्वीर अपनी लाइफ में नहीं बनने देनी। पता कैसे वो एक गलत तस्वीर बनाने की कोशिश करता है? देखिए, हम हमेशा हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी के ऊपर है, हर एक मसीह, हर एक पास्टर, चाहे कोई भी है, चाहे कितना भी बड़ा है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं पर गिरता है, चूकता है, उससे कुछ ना कुछ बुराइयां हो जाती हैं। पर एक व्यक्ति जो पाप के लिए दौड़ रहा है, पाप के लिए जी रहा है और जो कुछ उसकी इच्छा है वह कर रहा है और उसे करने में उसे मजा आ रहा है, उसे करने में उसे इंटरेस्ट है और उसे छोड़ना नहीं चाहता, उससे अलग नहीं होना चाहता। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी प्रकार के पाप को नहीं करना चाहता, पर वह उसमें गिर जाता है, वह उसमें गिर जाता है। ये अब उसने प्लानिंग नहीं की थी कि मैंने ऐसा करना है, प्लानिंग नहीं की थी, पर वह गिर गया है। फिर वो क्या करेगा? उठेगा। शैतान क्या करता है? शैतान करता है कि परमेश्वर का प्रेम आपके कामों पर निर्भर है और इसलिए कि जब आप गिर गए, परमेश्वर का प्रेम बदल गया। समझ रहे आप? शैतान आपके अंदर परमेश्वर की एक रॉन्ग पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करता है कि परमेश्वर ऐसा है, वह भयानक है, वह क्रोध करने वाला है, वह ऐसा है, वो ऐसा है। हाँ, वो क्रोध करने वाला है। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि वह दया करने वाला है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि वह कठोर है। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि वह दया करने वाला है। कठोर किन लोगों के लिए? वे लोग जो अकड़ के उसके सामने चलते हैं और नहीं कहते कि मैं झुकूंगा नहीं, जो पश्चाताप करना नहीं चाहते, जो लौट कर उसके पास नहीं आना चाहते, उनके लिए वह कठोर है। लेकिन जो उसके पास लौट कर आना चाहते हैं, उनके लिए वह प्रेम से भरा हुआ है। इवन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सारी मानव जाति से प्रेम किया। सारी मानव जाति से क्या? सारी मानव जाति ने परमेश्वर से प्रेम किया? नहीं, परमेश्वर से बैर रखा, लेकिन परमेश्वर ने सारी मानव जाति से प्रेम किया। लेकिन शैतान क्या करता है? परमेश्वर की एक गलत तस्वीर एक मनुष्य के अंदर बनाना चाहता है ताकि एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम के ऊपर निर्भर ही ना रह पाए। क्योंकि शैतान को पता है अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर हो गया और उसके प्रेम के अनुसार यह बढ़ता गया, और जब कभी भी यह गिरा और इसने उठकर अपने कामों को देखने के बजाय अब परमेश्वर प्रेम को देखेगा, तो यह हवस से है कि उठकर आगे बढ़ेगा और चलेगा। और यही तो वो नहीं चाहता। वो चाहता कि अगर आप गिर गए, वो चाहता कि आप यहीं पड़े रहो और इसी में जियो, अपने आप को दोषी ठहराओ कि तुम हो ही ऐसे, मैं हूं ऐसा, मैं निकम्मा हूं, मैं लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मुझ में ये नहीं, मुझ में वो नहीं। समझ रहे आप? किसी के साथ ऐसा हुआ है? मैं पहला हूं यार, मैं पहला हूं। परमेश्वर की कभी एक गलत तस्वीर ना बनने दे अपनी लाइफ में। मैं एक बहुत लंबे समय तक इन चीजों से गुजरा हूं, बहुत लंबे समय तक। और परमेश्वर ने वहां पर हमें कैसे संभाला, मैं आपको इसलिए बहुत अद्भुत तरीके से बता सकता हूं। जब बहुत अंधकार से भरी हुई वादियों में घिरे हों, उस समय यह विश्वास करना कि परमेश्वर मेरे साथ है, इट्स अमेजिंग। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे साथ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चल रहा हूं तो भी। समझ रहे आप? अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे कामों पर निर्भर होता, आज उसका प्रेम हमारे लिए बदल गया होता। क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं,
हमारे काम अच्छे हैं, उसके सम्मुख हमें धर्मी नहीं ठहराते। हालेलुया। हमारे काम उसे उसके सम्मुख धर्मी नहीं ठहराते, परमेश्वर सम्मुख हमें, पर परमेश्वर के काम हैं जो हमें उसके सामने धर्मी ठहराते। मैं आपको आगे बताऊंगा भी, समझ रहे आप? परमेश्वर की एक गलत तस्वीर कभी अपनी लाइफ में ना बनने दें। उसने जब आपसे प्रेम किया था, नहीं देखा था कि आप कितने अच्छे हैं। रोमे 5 अध्याय पढ़कर देखिए, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर तब प्रकट किया जब हम पापी थे, जब हम बैरी थे, जब हम गुनहगार थे, जब हमारे हाथ खून से रंगे हुए थे। परमेश्वर ने तब हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया और हम पर रिवील किया। और जब आज हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके साथ चलते हैं और जो उसे पसंद है वह करने की चौकसी करते हैं और वही करना चाहते हैं, तो क्या परमेश्वर हमसे नफरत करने लगेगा? परमेश्वर हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा? परमेश्वर क्रोध करने लग जाएगा? क्रोध में आकर वो हमें बदल सकता है। अब बहुत सारे लोग इस तरह का एटीट्यूड अपनी लाइफ में रखते हैं कि जब हम किसी की बहुत खिंचाई करेंगे वो बंदा सुधर जाएगा। अगर यह करना होता तो परमेश्वर सबसे पहले हमारी करता ताकि हम सुधर जाते। हाँ, परमेश्वर हमारी करता ना ताकि हम सुधर जाते। बहुत खिंचाई से हम नहीं सुधरते। परमेश्वर को पता है हमें प्रोत्साहन की जरूरत है। जब हम गिरते हैं तब उसे पता है कि उसके प्रेम की हमें जरूरत है। पतरस जब गिरने लगा, पानी में डूबने लगा, उसने कहा प्रभु मुझे बचा। क्या कहा? प्रभु मुझे बचा। अब कहां जाएगा पतरस? प्रभु के पास ही जाएगा और कोई है ही नहीं जो बचा ले। वहां पर केवल यीशु ही था जो उसे पकड़ सकता था पानी के ऊपर। इसी तरह कोई है ही नहीं जो आपको पकड़ सके उस जल के ऊपर जहां से आप डूब रहे हैं। वहां केवल यीशु ही उस पानी के ऊपर खड़ा है जो आपको पकड़ सकता, कोई और है ही नहीं। तो आप जाएंगे, उसे ही पुकारे और वो इतना प्रेम से भरा हुआ है कि आपको तुरंत पकड़ कर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी शैतान के द्वारा अपने हृदय के अंदर एक परमेश्वर की गलत तस्वीर ना बनने दें। समझ रहे आप? समझ रहे? एक गलत तस्वीर कभी मत बनने दे शैतान के द्वारा परमेश्वर की। परमेश्वर जैसा है, उसका वचन बताता है, उसे वैसा ही रहने दे। हालेलुया, हालेलुया। होशे 3:1 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीत कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इजरायली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाख की टिकियों से प्रीत रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीत रखता है। सुनिए, सभी ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था होशे। परमेश्वर ने उससे कहा, जा और अपनी पत्नी से फिर से प्रेम कर। NLT में जब आप पढ़ेंगे वहां पर इसी तरह से लिखा गया, न्यू लिविंग बाइबल, वहां पर लिखा गया, परमेश्वर ने कहा, होशे से कहा, जा और अपनी पत्नी से फिर से प्रेम कर, क्योंकि वह व्यभिचारिणी होने पर भी उससे तू प्रेम कर जाकर, क्योंकि इस बात से यह प्रकट हो जाएगा कि मैं भी इजराइल के साथ इसी तरह प्रेम करता हूं। समझे आप? यहां पर होशे से परमेश्वर कहता है, जा और तू एक ऐसी स्त्री से प्रीत रख जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने पति की प्रिय हो। मतलब कि वह स्त्री अपने पति के साथ विश्वासघाती है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जा तू फिर भी उससे प्रेम कर। आप जानते परमेश्वर ऐसा क्यों दिखा रहा है? आपको पता है, एक किसी की पत्नी अगर बुरे कामों में हो, बुरे कामों करने वाली हो, और उसका पति क्या उससे बहुत अधिक प्रेम कर पाएगा? नेवर। परमेश्वर दिखाना चाहता कि मैं देख ऐसा ही प्रेम कर रहा हूं। परमेश्वर ने यहां पर उससे कहा, जा, और होशे से कहा, जा और अपनी उसी पत्नी से प्रेम कर जो बुरे कामों में चली गई, जो बुरे कामों में चली गई। आपको पता, वह ऐसे बुरे कामों में चली गई थी, वह इतनी बुराइयों में चली गई थी कि वह पूरी तरह से अपने आप को बेच दिया था। परमेश्वर इस जगह पर एक तस्वीर दिखाना चाहता है, बेशक तुम बुरे हो पर फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक जबरदस्त तस्वीर है परमेश्वर के प्रेम की जो वह अपने लोगों से करता है। बेशक वह गिरते हैं, ठोकर खाते हैं और खुदा के खिलाफ बहुत विरोध करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम
कभी नहीं बदलता। उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। अगर हो जाता तो हम खत्म हो जाते, अगर बदल जाता तो हम खत्म हो जाते। अगर मान लो परमेश्वर का ही प्रेम हमारे प्रति बदल गया तो हम कहां जाएंगे? अब कहां जाएंगे? है कहीं और हमारे पास आशा? खुदा को बताइए, खुदा को बताइए, उसे पता है कि कोई और रास्ता इनके पास नहीं है। अगर मैंने अपना प्रेम बदल लिया, ये कहां जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर अपना प्रेम कभी नहीं बदलता। लेकिन अगर हम परमेश्वर का विरोध करने लग जाएं, फिर समझ रहे हो? लेकिन अगर हम परमेश्वर का विरोध करने लग जाएं, परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाएं, हालांकि हम उसके खिलाफ बुराई कर रहे हैं ऑलरेडी, और हम उसके खिलाफ विरोध करने लग जाएं, फिर क्या होगा? बाइबल बताती है सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, समझिए, जानबूझकर पाप करते रहें, इट मींस यह बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है और इससे कोई परवाह नहीं है कि इससे पाप हो रहे हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसे, ये जानबूझकर पाप कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो कहीं पर जा रहा था, अब उसकी प्लानिंग नहीं थी कि मैं इस जगह पर जाकर उछल कर ऐसे गिरूंगा और मेरा सिर फूटेगा, कोई प्लानिंग नहीं थी। पर यह बंदा जा रहा था और अचानक से इसका पैर फिसल गया और यह गिर गया। इन दोनों में एक बड़ा फर्क है, समझ रहे आप? इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। वह पाप जिसकी हम पहले से योजना बनाते कि हम ऐसे करेंगे, ये बंदा हम इसे लूटेंगे, हम इसे मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत प्रकार की प्लानिंग्स हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो गिरा है, वह अचानक गिरा है, उसने कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी, और इसलिए कि यह व्यक्ति अचानक गिरा है, अब यह व्यक्ति क्या करेगा? उठेगा और आगे बढ़ेगा, उठेगा और आगे बढ़ेगा। हालेलुया। जब कभी भी आपकी लाइफ में पाप हो जाए, आपसे गुनाह हो जाए, आपसे बुराई हो जाए, कभी भी, मैं नहीं कह रहा कि आप पाप के लिए दौड़ो, पाप के पीछे भागो, यह गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पर जब अनुग्रह हुआ तो क्या इसलिए हुआ था कि हम पाप और अधिक करते रहे? नहीं, वो कहता है कदापि नहीं। हम पाप के लिए मर गए हैं, वो कहता है तो हम पाप में कैसे जीवन बिता सकते हैं? इसीलिए बाइबल कहती है कि पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझो, धार्मिकता के लिए अपने आप को जीवित समझो। मतलब कि धर्म के कामों के लिए हम जीवित हैं, पाप के लिए हम मरे हैं। जो पाप कहता है हम वह नहीं करेंगे, लेकिन जो धार्मिकता कहती है हम वह करेंगे। जब कभी भी हमसे पाप हो जाए, जब कभी भी, हमें क्या करने की जरूरत है? देखिए इब्रानियों 4:16 क्या लिखा है? और यही हमें करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल को लिखने वाला, जो इस किताब को लिख रहा है इब्रानियों को, वह स्वयं यही बात कहता है। देखिए यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर वचन कहता है इब्रानियों 4:16, इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सुनिए, यहां पर जो इब्रानियों को लिखने वाला है, वो पता क्या कह रहा है? सभी ध्यान दें, इब्रानियों को लिखने वाला क्या कह रहा है? जाओ अनुग्रह के सिंहासन के निकट, या फिर ये कह रहा है कि आओ हम? अगर वो कहता कि जाओ, इट मींस ये बंदा सही है, बाकी सबको बोल रहा है। लेकिन जब वो कहता आओ, वो कहता हम भी हैं उसी श्रेणी में। आओ हम सब अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय में हमारी मदद करे। समझिए, जब कभी भी पाप हो जाए, जब कभी भी आपसे गुनाह हो जाए, आदम के समान छुप मत जाना, अपने आप को छुपाने मत लग जाना कि हमसे कुछ नहीं हुआ है, कि हमसे। यही बात है जो आपको और अधिक बुराइयों में ले जाएगी, यही बात है जो आपको नाश की ओर ले जाएगी। लेकिन जब आपसे पाप हो जाए, आपसे बुराई हो जाए, उठे परमेश्वर पास जाए, अनुग्रह के सिंहासन के पास पूरी हिया बंद कर जाए कि हम पर दया निश्चय ही होगी।
यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसने इस बाइबल को लिखा है, वह स्वयं को इस बात में मेंशन करता, आओ हम हिया बांध कर परमेश्वर के सिंहासन के निकट चले, अनुग्रह के सिंहासन के निकट। मतलब कि वह स्वयं को भी मेंशन कर रहा है कि हमसे जब कभी भी पाप हो, हम क्या करें, हियाब ना खोएं कि परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा, परमेश्वर हमारे पर कृपा नहीं करेगा, परमेश्वर हमारे पर दया नहीं करेगा, या फिर हो हमें यहां से उठाने के लिए नहीं कहेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहेगा, उठ, आगे बढ़। अगर मान लो आप दौड़ते हुए जा रहे थे, रास्ते पर आप गिर गए, परमेश्वर नहीं कहता कि आप पड़े रहो, परमेश्वर कहता उठ और आगे बढ़। फिर परमेश्वर कहता उठ और आगे बढ़। जब तक आप फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक परमेश्वर कहेगा कि आप गिर गए, उठे, फिर आगे बढ़े, फिर गिरे, फिर उठे, फिर आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। वह हर दिन आपको मौका देता है, हर दिन वह अवसर देता है। इसलिए, किस लिए? हमें मन फिराने का अवसर मिले, हम नाश ना हो। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाकर हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है, अपने पापों से माफी मांगनी। हालेलुया। यह दौड़ जिसमें हम दौड़ रहे हैं, यह एक दौड़ है, समझ रहे आप? यह दौड़ है जिसमें आप दौड़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारी जगहों पर आप गिर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? पड़े रहेंगे। अब गिर गए तो पड़े रहेंगे। मैं हूं ही ऐसा, मेरे अंदर ताकत ही नहीं दौड़नी, मैं निकम्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूं। हाँ, क्या हम पड़े रहेंगे? परमेश्वर नहीं चाहता आप पड़े रहो। परमेश्वर चाहता कि आप उठें और फिर से आगे बढ़े। अगर आप फिर गिर गए, फिर से आप उठें और फिर से आगे बढ़े। अगर आप फिर से गिर गए, फिर से आप उठें और आगे बढ़े। जब तक आप फिनिश लाइन तक पहुंच ना जाए, तब तक चाहे आपको जितनी मर्जी बार गिरना पड़े, आप पड़े मत रहो। उठो और अनुग्रह के सिंहासन के निकट दौड़ कर जाओ। पड़े मत रहो, उठो और पश्चाताप करो। पश्चाताप मन बदलना है। पश्चाताप का संबंध आपके मुंह से नहीं है, समझ रहे हो? या पश्चाताप का संबंध आपके मुंह से नहीं है, पश्चाताप का संबंध है आपके हृदय से, जो कि है मन बदलना। समझ रहे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने देखा होगा, वो अपने मुंह से तो पश्चाताप कर लेते हैं, पर हृदय से वो बदलते नहीं है। अगर आप हृदय से नहीं फिरना चाहते हैं, आप मुंह से जितना मर्जी पश्चाताप कर लें, आपका पश्चाताप झूठा है और व्यर्थ है। पर एक सच्चा पश्चाताप आपके हृदय से आता है, ना कि आपके शब्दों से। इंग्लिश में जो रिपेंट है, उसका अर्थ है कि जो मुझसे हुआ उसके लिए मैं खेदित हूं, मैं पछताता हूं। मैं पछताता हूं उससे कि जो मुझसे हुआ है, जो मैंने किया है, मैं पछताता हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मत्ती 18 अध्याय उसकी 21 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर और बहुत जबरदस्त है ये। मत्ती 18 उसकी 21। मत्ती 18 उसकी 21 आयत। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने देखिए क्या जवाब दिया। पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। सभी ध्यान दीजिए। पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा, अगर मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कब तक माफ करूं? क्या 7 बार तक? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, ना कि 7 बार के 70 गुने तक। टोटल यह ही नहीं है 490 टाइम ही माफ करना। उसके बाद अगर गलती करे फिर, हाँ, पर कुछ लोगों ने तो इसे यहीं तक समझा है। कुछ लोगों ने तो इसे यहीं तक समझा है कि 7 बार तक माफ किए जाएंगे, 7 बार के 70 गुने तक माफ किए जाएंगे, उसके बाद आपके लिए कोई माफी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं, आपके लिए माफी है। लेकिन जिस घड़ी आप इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं, अब खुदा के पास ये अधिकार नहीं कि आपको माफ कर दे। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जैसे चाहो जियो और लास्ट की सांस में आप
माफी मांग लेना। नहीं, आपको पता ही नहीं आपकी लास्ट कब सांस है, यहाँ बैठे बैठे या फिर यहाँ जाने के बाद है या फिर कब है। अगर आप इस कठोर हृदय के साथ चलेंगे भैया कि कभी भी माफी मांग ले, अभी जो कुछ करना है तो करने दो। बाइबल बताती है वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला और ना तैयार रहा, वह बहुत मार खाएगा। और जब उसका स्वामी आएगा, कब आएगा? जब वह दास स्वामी की बाट ना जो रहा हो। समझ रहे? ऐसे और ऐसे वाले नहीं चलेंगे। अगर आप ऐसे वाले हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आपके लिए सिर्फ ऐसे ही रास्ता है कि आप उसकी ओर देखते रहें, आप उसके पास जाएं। अगर आप ऐसे 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 करने वाले होंगे तो जब वो आएगा, जब आपके सिर नीचे ही झुके, इस पृथ्वी से ही जुड़े होंगे, तभी वो आ जाएगा। और फिर क्या होगा? बाइबल यही बताती है कि ऐसे समय में फिर उसका स्वामी आएगा जब उसकी बाट जो होता ना हो। हालेलुया। फिर हमें क्या करने की जरूरत? हमें क्या करने की जरूरत? पश्चाताप करने की जरूरत। 7 बार प्रभु यीशु मसीह जब पतरस ने पूछा क्या मैं अपने भाई को 7 बार तक माफ करता रहूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे नहीं कह रहा कि 7 बार 70 गुने तक, मैं तुझसे कह रहा हूं जब वह तेरा भाई तेरे खिलाफ अपराध करके आए और तुझसे कहे कि मैं पछताता हूं, जो मैंने किया है वह बुरा था, मैं पछताता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसे माफ कर। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसे माफ कर। जब उसने हमें यह सिखाया कि जब तेरा भाई आए और तेरे सामने जब पश्चाताप करे और माफी मांगे तो माफ कर, क्या वह स्वयं नहीं करता? पहले इसके कि किसी भी बात को उसने लोगों को सिखाया, उसमें वह जीता था। समझ रहे? नहीं समझ रहे? पहले इसके कि उसने किसी बात को सिखाया कि तुम जाकर करो, उसने कहा आओ और देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं और फिर करो। नई भाषा का जीवन नहीं है। पहले देखो कि मैं कर क्या रहा हूं और वही करो।